हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होगा, जिसके अंतर्गत हम टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट्स क्या होता है, क्या उसका साइन एंड सिम्टम्स हैं, रिस्क फैक्टर्स, कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस और उसका सर्जिकल मैनेजमेंट देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें, एक एक पॉइंट को समझेंगे हम लोग। तो जो भी फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि आप सभी को हमारे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होता है। इसको शॉर्ट में CHD कहते हैं। याद रखिएगा, जहाँ कंजेनाइटल वर्ड लग जाता है उसका मतलब होता है जन्मजात, यानी कि जन्म से ही। ठीक है, तो ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जो जन्म से ही, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो डिजीज़ के साथ ही पैदा होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट में होने वाला कोई भी जन्मजात विकार क्या कहलाएगा, आपका CHD कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, जन्मजात कोई भी जो विकार होगा उसको हम क्या कहेंगे, CHD कहते हैं। ये विकार हार्ट के निम्नलिखित भागों में हो सकता है। याद रखिएगा, या तो वो हार्ट वॉल में हो सकता है, हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं उनमें हो सकता है, ब्लड वेसल्स में हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट याद रखना है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के अंतर्गत। जो आपकी हृदय की जो दीवारें होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनमें हो सकता है, हार्ट वॉल्व्स में हो सकता है और आपके ब्लड वेसल्स में हो सकती है। चलिए अब हम देखेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ का क्लासिफिकेशन। इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपका एसाइनोटिक होता है, दूसरा साइनोटिक होता है। ठीक है, तो जो एसाइनोटिक होता है इसको भी हमने 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो होने वाले ब्लड के आधार पर, दूसरा वेंट्रिकल से फ्लो होने वाले ब्लड में रुकावट के आधार पर। तो याद रखिएगा, जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है यहाँ पे याद रखिएगा ये तीव्र गति से होता है। ठीक है, तेज़ी से होता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, इसमें जो डिजीज़ आती हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला हमारा है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पैटर्न डक्टस आर्टियोसस है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है। ठीक है, तो जो भी पल्मोनरी आर्टरी में आपका जो ब्लड फ्लो होगा यहाँ पे तीव्र गति से होगा। इन जितनी भी जो मैंने अभी बीमारियाँ बताई हैं इसमें आपका क्या होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यहाँ पर आपका ब्लड फ्लो बहुत ही तीव्र गति से होता है। अब हम बात करेंगे कि जो वेंट्रिकल से जो ब्लड का फ्लो होता है उसके रुकावट के आधार पर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला हमारा कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। ठीक है, दूसरा हमारा है एओर्टिक स्टोनोसिस, तीसरा है हमारा पल्मोनिक स्टोनोसिस। ठीक है, अब हम साइनोटिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी जो हमने 2 सब कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। एक आपके पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होगा उसके आधार पर, और दूसरा जो ब्लड मिक्स हो रहा है उसके आधार पर। यहाँ पे जो ब्लड का मिक्स होगा आपका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ही जो है ब्लड यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो देखिए पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड का फ्लो होगा वो कैसा होगा, बहुत ही धीमी गति से होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, दोनों में अंतर है एसाइनोटिक और साइनोटिक में। जबकि हम देख रहे थे कि एसाइनोटिक में जो ब्लड का फ्लो हो रहा था आपकी पल्मोनरी आर्टरी में वो तीव्र गति से हो रहा था, यहाँ पे धीमी गति से होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है और ट्राइकस्पिड एट्रीसिया। ठीक है, इसके अंतर्गत ये 2 बीमारियां आती हैं। अब हम देखेंगे कि जो ब्लड हमारा मिक्स हो रहा होता है, ठीक है, उसकी कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं उसके अंतर्गत। तो सबसे पहला है हमारा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है। ठीक है, दूसरा हमारा है टोटल एनोमेलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न है। अगला है हमारा ट्रंकस आर्टियोसस है, और जो लास्ट है हमारा हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम है। चलिए अब हम बात करते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की, जो कि हमारी डिजीज़ है। और इसको समझने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा हार्ट की नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं। ये आपका राइट एट्रियम है। ठीक है, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, इसी प्रकार राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये आप देख रहे हैं ये वाली और ये, इनको हम कहते हैं वेना कावा। ठीक है, ये आपका सुपीरियर वेना कावा होता है, नीचे वाला क्या होता है, इन्फीरियर वेना कावा होता है। ये जो है पूरी बॉडी से जो है ब्लड को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद में जो भी ब्लड आता है सबसे पहले आपको कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आता है। जब राइट एट्रियम आपका फिल हो जाता है
तो आपके जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं वो खुल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ब्लड कहाँ आएगा, आपका राइट वेंट्रिकल में आएगा। अब ये जो ब्लड आया है वो कैसा ब्लड होता है, याद रखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसको जो है शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुद्ध करने के लिए ये जो है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जो है लंग में चला जाता है, ठीक है। और ये जो वाल्व आप देख रहे हैं इसको पल्मोनरी वाल्व कहते हैं, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व के थ्रू जो है पल्मोनरी आर्टरी से होकर आपके लंग में चला जाएगा। वहाँ से जब ये ब्लड प्योरीफाई होता है, जहाँ शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद में क्या होता है कि जो आपकी ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है, जो पल्मोनरी आप वेन देख रहे हैं ये और ये आपकी पल्मोनरी वेन है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन से जो है प्योर ब्लड आता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और ये कहाँ आएगा आपका, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में जब ये ब्लड फुल हो जाता है तो हमारी जो मिट्रल वॉल्व होती हैं वो ओपन हो जाती हैं। ओपन होने के बाद में ये आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है ब्लड, ठीक है। वहाँ से जो है ये एओर्टा की सहायता से आपके पूरी थ्रू आउट बॉडी में जो है आप जो ब्लड होता है वो पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो रही हमारी जनरल थोड़ा सा जो सामान्य जानकारी है हार्ट की, ये सबको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम जो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट देख लेते हैं। तो याद रखिएगा ये साइनोटिक CHD का प्रकार होता है, अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन में भी बताया था, ठीक है। ए हार्ट डिफेक्ट दैट द फीचर्स फॉर प्रॉब्लम, यहाँ पे याद रखिएगा टेट्रोलॉजी इसीलिए इसका नाम दिया है। टेट्रा का मतलब क्या होता है, चार, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। अब यहाँ पे हम चार चीज़ों का जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। इस डिजीज़ के अंतर्गत जो चार आपके कॉजेज़ जो हो सकते हैं इन बीमारी के, ठीक है, उनका हम स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा ये चार प्रकार की इसमें आपको कंडीशन देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि जो आपका वेंट्रिकल होता है उसके बीच में जो एक होल हो जाता है, ठीक है। तो हृदय के निचले कक्षों के बीच में एक जो छेद होगा, ठीक है, आप जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये ओपनिंग हो गई है, ठीक है। ये जो ओपनिंग है इसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। वेंट्रिकुलर का मतलब क्या है, वेंट्रिकल हो गया, और सेप्टल से मतलब क्या है, जो आप ये सेप्टम देख रहे हैं, ये जो देखिए यहाँ पे नॉर्मल हार्ट और यहाँ पे आपका एबनॉर्मल हार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मल हार्ट में क्या है, ये जो चीज़ होती है ये सेप्टम कहलाता है आपका, ठीक है, जो दोनों वेंट्रिकल को आपस में एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। तो जब इन वेंट्रिकल पे कोई भी एक छेद हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। सेकंड, हृदय से फेफड़ों तक रुकावट। अब हृदय से फेफड़ों तक रुकावट से मतलब क्या है कि जो आपका राइट वेंट्रिकल था, यहाँ से जब ब्लड फ्लो होता है आपकी पल्मोनरी आर्टरी में, तो पल्मोनरी आर्टरी के जो वॉल्व होते हैं वहाँ पे क्या हो जाता है, स्टोनिसिस आ जाते हैं। स्टोनिसिस का मतलब वो संकुचित हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, ब्लड के फ्लो में आपके रुकावट होगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी स्टेनोसिस कहते हैं। तीसरा हमारा है ओवरराइडिंग एओर्टा। इसमें क्या होता है, जो आपके एओर्टिक वाल्व होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, याद रखिएगा काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के बजाय ये दोनों वेंट्रिकल से ऑरिजिनेट हो रही हो, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ओवरराइडिंग एओर्टा कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो आपके एओर्टिक वाल्व है, ठीक है, जो ये एओर्टा है, ये जा रही जो ना, ये एओर्टा है, तो जो उसका जो वाल्व होता है वो काफ़ी इतना ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल बीचों बीच, जहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो अभी आपको मैंने बताया था, VSD जो बताया था, बिल्कुल बीचों बीच जो है, ठीक है, इस छेद के बिल्कुल बीचों बीच जो है यहाँ पे ऐसा लगता है कि ऑरिजिनेट होती हुई बाहर निकल रही है, ठीक है। जबकि होना क्या चाहिए था, आप देख रहे हैं इस फिगर में, नॉर्मल वाले फिगर में आप देख रहे हैं कि जो आपकी एओर्टा होती है वह लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑरिजिनेट होती है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ बिल्कुल बीचों बीच जो आपका ये इंटर वेंट्रिकुलर जो सेप्टा जो होता है, ठीक है, यहाँ से जो है बिल्कुल ऑरिजिनेट होती हुई प्रतीत होती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओवरराइडिंग एओर्टा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाइपरट्रॉपी, ठीक है। तो हाइपरट्रॉपी में क्या होता है, आप ये देख रहे हैं, ये आपका नॉर्मल फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है। आप ध्यान से देखिएगा, दोनों फिगर में बेसिक अंतर ये है क्योंकि हमें जो है ब्लड पंप करना है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी में। चूँकि यहाँ पल्मोनरी आर्टरी कैसी हो गई है, आपकी स्टेनोसिस हो गई है, संकीर्ण हो गई है। तो भाई जब संकीर्ण हो गई है तो ब्लड को पंप करने में ज़्यादा ताकत लगेगी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो ये आप वेंट्रिकल की जो दीवारें देख रहे हैं आप, वो कैसी हो गई, अब मोटी हो गई हैं। देखिए यहाँ पे ये दीवार कैसी हो गई, मोटी हो गई, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है। तो जब मोटी हो जाती है तभी जो है ये ब्लड को पंप कर पाएगी। तो यही कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी हाइपरट्रॉफी कंडीशन कहलाती है। चलिए अब जो हम लोग साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, तो साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहला हमारा ब्लू और पर्पल टिंट टू लिप्स,
स्किन एंड नेल्स। दीज एपिसोड्स आर कॉल्ड टैट स्पेल्स। ठीक है, याद रखिएगा इसमें क्या होता है आपकी बारी बारी में, ठीक है, जैसे कि आप कोई जब सीरियल देखते हैं, ठीक है, तो उसमें एपिसोड बाय एपिसोड दिखाया जाता है, उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो है आपका लिप्स, एक एपिसोड में जो है लिप्स आपके नीले होंगे, दूसरे एपिसोड में आपका स्किन नीला होगा, तीसरे एपिसोड में आपके नेल्स नीले होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी जो एपिसोड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टैट स्पेल्स कहते हैं। और इसका कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका कारण होता है आपका साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो यही होता है कि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो बहुत ही धीमी गति से होता है। दूसरी कंडीशन ये होता है कि जो उसमें ऑक्सीजन का लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है। तो ऐसा होने से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो आपके चिड़चिड़े हो जाते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा रोते हैं, और अल्टीमेटली जो है रोते रोते वो बिल्कुल एकदम सो जाते हैं। ठीक है, या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, हार्ट मर्मर। यहाँ पे जो हार्ट के आपका जो हार्ट की आवाज़ है वो कैसे करेगा, मर्मरिंग की आवाज़ आएगी वहाँ पे। ठीक है, द हार्ट साउंड्स एबनॉर्मल व्हेन अ डॉक्टर लिसन टू इट विद अ स्टेथोस्कोप। जब स्टेथोस्कोप की सहायता से डॉक्टर आपके हार्ट की आवाज़ सुनता है तो वो आवाज़ कैसी आती है, मर्मरिंग की आवाज़ आती है। ठीक है, अगला, इन ओल्डर चिल्ड्रन एबनॉर्मल शेप ऑफ द फिंगर टिप्स। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनकी जो उंगलियों के जो नाखून होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, क्लबिंग शेप में हो जाते हैं। क्लबिंग का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं मुग्धाकार। ठीक है, कैसे हो जाएंगे यहाँ पे नाखून आपके, मुग्धाकार हो रहे हैं, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिस्पीनिया, व्यक्ति को जो है सांस लेने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्या है, रिटार्डेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे जो है बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है रुक जाएगा, एकदम रिटार्ड हो जाएगा। ठीक है, पुअर वेट गेन, बच्चे का वजन जो है कम होने लगेगा। और फेंटिंग, हो सकता है कि जो बच्चा है वो कैसा हो जाए, बेहोश हो जाए। चलिए अब हम जो है रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो रिस्क फैक्टर में हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके अंतर्गत जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले हमारे जो लेडीज़ हमारी प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, उस समय अगर कोई वायरल अटैक शरीर में हो जाए, ठीक है, जैसे कि रूबेला, तो उस कंडीशन में जो है ये बीमारी होने के खतरे ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बीमारी होने का जो खतरा है वो ज़्यादा हो सकता है आपका। नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्रिंकिंग एल्कोहल ड्यूरिंग ए प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो है अल्कोहल का सेवन करना, ठीक है, एक कारण ये भी हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको यदि न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है तो ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या है, ए मदर ओल्डर देन एज 40 ईयर्स। ठीक है, अगर हमारी जो माँ है उनकी एज जो है 40 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट क्या है हमारा, जेनेटिक फैक्टर्स। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स भी आपको याद रखना है। अगर आपके पेरेंट में टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है, ठीक है, तो उनके बच्चों में भी होने की संभावना होती है। ठीक है, दूसरी बात हमें देखनी है कि बेबी में क्या होता है, एक डाउन सिंड्रोम और डाई जॉर्ज, ठीक है, सिंड्रोम। ये जो दो बीमारियाँ ऐसी हैं, जेनेटिक बीमारियाँ हैं। ठीक है, तो ये जेनेटिक बीमारियाँ हैं, ये भी जो है टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट को कॉज करती हैं। चलिए अब जो हम लोग टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट की कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। तो याद रखिएगा कॉम्प्लिकेशन में सबसे उसको जो सीवियर कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एट्रीसिया कहते हैं। पल्मोनरी एट्रीसिया में क्या होता है, जो पल्मोनरी वॉल का इसमें फॉर्मेशन जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पल्मोनरी वॉल्व है वो सही तरीके से ओपन नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एट्रीसिया कहते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट का डायग्नोसिस किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन लेवल मेजरमेंट करके। ठीक है, इसमें क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से हम ये चेक करते हैं कि हमारे ब्लड में कितने परसेंटेज जो है ऑक्सीजन उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम की सहायता से हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे हार्ट चैम्बर्स हैं, हार्ट बॉल है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व्स हैं, एओर्टा है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसकी पोजीशन हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियक कैथराइजेशन के द्वारा। अब हम बात करेंगे जो हमारा टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है उसके किस प्रकार जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे दो विधियों द्वारा किया जाता है। सबसे पहला जो हमारी विधि होगी बाय इंट्राकार्डियक रिपेयर। यहाँ पे क्या होता है, रिपेयरिंग करते हैं। ठीक है, हार्ट की हम यहाँ पे रिपेयरिंग करते हैं, कुछ पैच वर्क करते हैं। पैच वर्क का आपको मालूम होना चाहिए, पैच वर्क का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपकी कोई कमीज है फट जाती है तो आप उसको क्या करते हैं, सिलते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, पैच लगा देते हैं। तो वही पैच वर्क हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो पैच ओवर द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट टू क्लोज द होल बिटवीन द लोअर चैम्बर्स एंड
हार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया था, VSD बताया था, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसमें क्या बताया था, जो आपका ये सेप्टम होता है दोनों वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो बताया था, इसके में क्या होता है, बीचों बीच छेद हो जाता था। क्या होता था, छेद हो जाता था। अब इस छेद को हमें सिलना है, ठीक है, हम इस छेद को सिल देंगे। तो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे ये सिल दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपका ब्लड होगा वो मिक्सिंग नहीं होगा। सेकंड, रिपेयर और रिप्लेस द नैरोड पल्मोनरी वॉल टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो इनटू द लंग। सेकंड केस क्या था, हमने देखा था कि जो हमारी पल्मोनरी वॉल थी वो कैसी हो गई थी, स्टोनोसिस हो गई थी, जिसके कारण जो है ब्लड का प्रॉपर तरीके से जो है फ्लो नहीं हो पा रहा था। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी उसको हम रिपेयर कर देंगे या उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा ब्लड का फ्लो जो है आसानी से होने लगे। नेक्स्ट मेथड है हमारा संट मेथड, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो संट मेथड होता है ये आपके टेम्परेरी प्रोसीजर होता है। इसको जो हम लोग पैलिएटिव मेथड भी कहते हैं, याद रखिएगा। दिस प्रोसीजर मे बी डन इफ़ योर बेबी वॉज बोर्न प्री मैच्योरली और हैज़ पल्मोनरी आर्टरीज दैट आर अनडेवलप्ड, ठीक है। तो ये कौन सी कंडीशन में जो हम लोग संट टेक्निक का यूज़ करते हैं, तो याद रखिएगा, जब आपका बेबी टाइम से पहले उसका जन्म हुआ हो, ठीक है, प्री मैच्योरली हुआ हो। सेकंड कंडीशन क्या है, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है वो कैसी हो, अविकसित हो, ठीक है, उसका पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाया हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो हम लोग संट टेक्निक का यूज़ करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, जब आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो है अविकसित रह जाती हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोप्लास्टिक कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्जन क्या करता है, इसमें जो आपकी पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं और आपके एओर्टा की जो ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप फिगर में यहाँ पे, ये देखिए, ये पल्मोनरी आपकी आर्टरी है और ये हमारी जो है एओर्टा की ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो इन ब्रांचेज के बीच में जो है एक संट क्रिएट कर दिया जाता है, ठीक है।